सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो मैं एक और सिंपल स्ट्रेटजी यहाँ पे लेके आया हूँ जो सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। इसमें कोई भी आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न या प्राइस एक्शन जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सिंपल आपको बस एक मूविंग एवरेज की नॉलेज होना ज़रूरी है। एंट्री, एग्जिट, ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस, ये सब मैं आपको बता दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ट्रेड लेते हो तब आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखना है, क्योंकि ये देखने के बाद बहुत सारे लोग ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। ये उन लोगों का प्रॉब्लम होता है, इसलिए उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस को मत देखो, प्रोसेस को फॉलो करो। कि जब भी आप इसमें ट्रेड लोगे तो इसमें बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो स्ट्रेटेजी को फटाफट समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें होती है मार्केट में, जो कि अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है या साइडवेज होता है। और इन तीनों के साथ कौन सा चीज़ चलता है? मूविंग एवरेज चलता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। और मूविंग एवरेज यहाँ पे इतना कमाल का मेरे को एक इंडिकेटर मिला है जो कि आप देख के शॉक हो जाओगे। अभी आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही जाएंगे ना हम, यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद ही देखो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, मूविंग एवरेज उसके साथ जा रहा है। लेकिन इस भाई ने यहाँ पे जो इंडिकेटर यहाँ पे मेरे को बाई सेल का जो इंडिकेटर यहाँ पे उसने बना के रखा है, इसने मेरे को शॉक कर दिया कि इतना मतलब परफेक्ट है। देखो यहाँ पे इसने अप ट्रेंड में मार्केट जैसे कन्वर्ट हो गया डाउन ट्रेंड से, आपका सिग्नल दिखा दिया। यहाँ पे जब तक ग्रीन है यहाँ पे आप इसको होल्ड करो। इसलिए मैंने बोला आपको कि ट्रेलिंग यहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा कि जब तक यहाँ पे ट्रेल चल रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है ना कि ये क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी है। कि ये एक लाइन नीचे लाइन जो दो मूविंग एवरेज है यहाँ पे, एक 9 मूविंग एवरेज है और दूसरा है 20 मूविंग एवरेज, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे टर्न ऑन EMA 1 और 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको अगर मैं ऑफ कर दूँ तो ये ऑफ हो रहा है, इसको ऑन कर दूँ तो ये ऑन हो रहा है। नीचे जा थोड़ा सा मैं नीचे जाऊंगा ना, तो यहाँ पे मेरे को दिखेगा, देखो EMA 1 जो कि 9 है और EMA 2 जो कि 20 है, ठीक है। तो ये दो मूविंग एवरेज है, एक 9 है और एक 20 है। जो पास में है वो है 9 मूविंग एवरेज और ये जो दूर है ये है 20 मूविंग एवरेज। तो जब भी ये 9 20 को क्रॉस करता है, अगर अप साइड में क्रॉस करता है तो ग्रीन सिग्नल आता है, और अगर डाउन साइड में क्रॉस करता है तो रेड सिग्नल आता है, ठीक है। तो बस इतना ही सिंपल स्ट्रेटेजी हमको क्या करना है कि जब भी यहाँ पे हमको सिग्नल मिलता है डाउन का तो हमको यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड लेना है। और अगर हमको अप साइड में ट्रेड मिलता है तो हमको यहाँ पे अप साइड में ट्रेड लेना है। लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जैसे वो नीचे जाएगा ना लोग यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। भले आपको इंडिकेटर कुछ भी बताए या ग्रीन दिख रहा है, रेड दिख रहा है लेकिन मुझे पता है यहाँ पे जैसे ही दिखेगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पर इसने सिग्नल दिया, ठीक है। और अगर ये बड़ा कैंडल यहाँ पे दिख रहा है और इसके बाद जैसे ही ये जो आएगा ना, ये जो आएगा यहाँ पर लोग एग्जिट कर देंगे। वो लोग नहीं देखेंगे कि हाँ मेरे को होल्ड करना है, वो बोलेंगे चलो इतना मिला, चलो लेके निकलते हैं, ठीक है। वो 500 का लॉस रखे, अगर उनको अगर 1 1.5 हज़ार दिख गए ना तो यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें ना, कि इसमें एक सोल्यूशन है। देखो इसको ना ऐसे डिसेबल कर दो। तो ये प्रॉब्लम क्या होता है, ये कैंडलस्टिक चार्ट देखने की वजह से ही होता है प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम होती है वो क्योंकि ग्रीन का रेड होता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप इसको डिसेबल अगर कर दोगे ना तो आपको वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। आप बहुत इजी तरीके से यहाँ तक यहाँ को इसको होल्ड कर लोगे तो जो प्रॉफिट आपको, अगर आपको 1.5 2 हज़ार दिख रहा है वो 4 5 हज़ार चला जाएगा। और इससे आपके जो भी लॉसेस हुए हैं वो बहुत फटाफट रिकवर हो जाएंगे। तो बस आपको जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो और प्रॉफिट एंड लॉस को मत देखो। प्रोसेस फॉलो करते करते आपको जो भी लॉस हुआ है ना वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ आप ऑलरेडी कर रहे हो उसको छोड़ो, तभी जाके आप जो लॉस हो लॉस से प्रॉफिट में आओगे। तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अभी देखो यहाँ पर भी छोटा सा सेल है, क्योंकि जो लॉस है ना उसको फिक्स हो जाओ, लॉस को फिक्स कर दो। क्योंकि अभी यहाँ पर जो है, यहाँ से ये नीचे आ रहा है तो ये आपको प्रॉफिट ही देगा, फिर से लॉस नहीं देगा। और अगर जा जाके भी अगर ये रिवर्स भी होता है तो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर प्राइस नीचे जा रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर वो रिवर्स हो गया ना तो जाके आपका सिर्फ जो प्रॉफिट हुआ है ना वो जाएगा, आपको लॉस नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो प्रोसेस को फॉलो करो और दिमाग में बस ये रखो कि अगर ट्रेड लिया है, प्रॉफिट में जा रहा है, तो अगर जाएगा तो सिर्फ प्रॉफिट ही जाएगा, लॉस नहीं होगा। जो है आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा। वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दो ऊपर के साइड में और उसको छोड़ दो बस। और बड़े प्रॉफिट निकालो तभी आप प्रॉफिटेबल में जा सकते हो। तो ये देखो कितना सिंपल तरीका है। यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ। और पीछे जाएंगे तो देखो यहाँ पर इसने अप सिग्नल दिखा दिया, इसको मैं फिर से लॉन्ग लगा देता हूँ। यहाँ पर फिर से यहाँ पे लॉन्ग लगा दिया और फिर से यहाँ पर ऊपर जाके देखो यहाँ पे फिर से हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है।
अभी और जाके देखेंगे तो इसमें अभी शॉर्ट पोजीशन लगा दो, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लगाओ। चाहे छोटा छोटा ट्रेड मिले, लेकिन आपको जो है ना ग्रीन में क्लोजिंग हो जाएगी आपकी, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो। और आपको एक डायरेक्शन पता चल जाएगा कि हाँ मुझे कौन से साइड में ट्रेड लेना है और कौन से साइड में ट्रेड नहीं लेना है। जब आपको डायरेक्शन पता चलेगा कि तो आपके ट्रेड भी बहुत सारे सही हो जाएंगे, आपके गलत ट्रेड होना बहुत मुश्किल मुश्किल है फिर यहाँ पर। गलत ट्रेड तो हो ही नहीं सकते, किसी को पूछना भी नहीं पड़ेगा कि क्या लूँ, बाय करूँ सेल करूँ, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो कितना बड़ा ट्रेड है ये देखो यहाँ पे कितना बड़ा ट्रेड है। तो इतना सिंपल स्ट्रेटेजी है और इतना भारी इंडिकेटर ये भाई ने लगा के रखा है, इसको मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये देखो EMA क्रॉस ओवर 1020 ये डालो तो आपको ये इंडिकेटर मिलेगा, ठीक है। ये EZ ऑल्गो करके है 1278, यहाँ पे इसके नंबर यहाँ पे दिख रहा है। इतने लोग यहाँ पर इसको यूज करते हैं, तो इस इंडिकेटर का अपने स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये इंडिकेटर लगाओ, मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाओ 10 और 20 लगाओ। इसको आप एडिट भी कर सकते हो कम ज़्यादा आपके हिसाब से, अगर आपको करना है तो। मैंने तो बस यहाँ पे ये 21 था, इसको मैंने 20 किया, और ये जो 9 था 10 था, 10 को मैंने 9 किया, ठीक है। बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बाकी जैसा है वैसे ही रहने दिया है मैंने इसको, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियोज़ में और भी लेके आऊँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।